हेलो गाइस, लेसन 8 पादपों में खनिज पोषण। पिछली दो वीडियोस में आपने देखा बच्चों कि पादप की वृद्धि और उसके जीवन चक्र के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें अनिवार्य तत्व कहा गया। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों की उपलब्धता, उपयोगिता और उसकी कमी और अधिकता से पादपों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ये तो जान ही गए हैं कि अनिवार्य तत्व 17 हैं, जिनको दो भागों में बांटा है, वृत्त पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। तो आज हम वृत्त पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO। बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अखनिज तत्व कहा जाता है। अखनिज तत्व क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको पादप मृदा से ग्रहण नहीं करते, बल्कि वायुमंडल और जल से ग्रहण करते हैं। कार्बन को पौधे CO2 और O2 से, हाइड्रोजन को जल से और ऑक्सीजन को CO2 और O2 से ग्रहण करते हैं। चूँकि ये वायुमंडल और जल से ग्रहण करते हैं, इसलिए पादपों में इन तत्वों की कमी नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइट्रोजन। बच्चों, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन पादप इस नाइट्रोजन को स्वतंत्र नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते। पौधे इस नाइट्रोजन का मृदा से मुख्यतः नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और अपवाद स्वरूप अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और आप जानते हो कि जो रासायनिक उर्वरक काम में लिए जाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन मुख्य रूप से होता है। इसीलिए नाइट्रोजन के पौधों में बहुत कार्य हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को क्रांतिक तत्व भी कहा गया है। नाइट्रोजन पादपों के शुष्क भार में 1 से 3% होती है। नाइट्रोजन किस किस रूप में पाई जाती है पादपों में? अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित, विटामिन और हार्मोन का मुख्य संघटक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन की कमी से क्या पौधों में प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हरिमाहीनता। जैसा कि आप जानते हो, हरिमाहीनता पत्ती का पीला पड़ जाना। तो यदि नाइट्रोजन की पादप में कमी हो जाएगी तो पुरानी पत्तियों पे जो है वो पीली हो जाएंगी, पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, जिससे वह पीली दिखाई देती हैं। और हरिमाहीनता किसकी कमी से है? क्लोरोफिल की कमी से। तो क्लोरोफिल जब कम हो जाता है तो एक और वर्णक है जो बढ़ जाता है, एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन के बढ़ने से पत्तियां बैंगनी और गहरी भूरी दिखाई देती हैं। प्रोटीन संश्लेषण न होने से पौधे बौने रह जाते हैं। आपने देखा कि नाइट्रोजन जो है मुख्य संगठक है अमीनो अम्ल और प्रोटीन का। तो जब नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, और प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे बौने रह जाएंगे। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पुष्पीकरण विलंब से होगा और कोशिका विभाजन और श्वसन क्रिया भी मंद होगी। ये तीनों जो लक्षण हैं आपके ट्रिक्स में आए थे, हरिमाहीनता, पुष्पीकरण और कोशिका विभाजन। मोंग्स आ रहा था बार बार, तो मोंग्स में N आ रहा है जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी से जल संतुलन, जल की गति, रंध्रों का खुलना व बंद होना भी प्रभावित होता है। और इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन की अधिकता से पादपों में तीव्र कायिक वृद्धि होती है। ये पादप लंबे, दुर्बल और कवकों और जीवाणुओं के प्रति अधिक सुग्राही होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉस्फोरस, P। जो फॉस्फोरस का पौधों के लिए स्रोत क्या है? तो मृदा पौधों के लिए फॉस्फोरस का मुख्य स्रोत है। और पौधे इसका अवशोषण जो है अकार्बनिक फॉस्फेट आयन H2PO4 HPO4 के रूप में करते हैं। फास्फोरस पादपों में शुष्क भार का 0.2 से 0.8% होता है। इसका कार्य फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और सह एंजाइम NAD, NADP, P फॉस्फेट
ATP पी फॉस्फेट का मुख्य घटक है। तो कोएंजाइम जो काम आते हैं श्वसन प्रकाश संश्लेषण में, तो उनका मुख्य घटक है फास्फोरस। इसकी कमी से पत्तियों समय से पूर्व गिरने लगती हैं, विकृत हो जाती हैं। एंथोसाइनिन वर्णन की अधिकता से पादप का रंग बैंगनी हो जाता है। पादपों पे अनेक ऊतकक्षयी क्षेत्र बन जाते हैं, यानी कि सेल या ऊतक नष्ट हो जाते हैं और उन पे धब्बे दिखाई देते हैं। पौधे बौने रह जाते हैं और ऐधा की सक्रियता मंद हो जाती है। ऐधा द्वितीयक वृद्धि के समय काम आती है और ऐधा की सक्रियता मंद हो जाती है और मज्जा रश्मियों का विकास अधिक होने लगता है। तो ये था आपके फास्फोरस और फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण। नेक्स्ट पोटेशियम, जो कि ये भी एक क्रांतिक तत्व है। पोटेशियम को पादप मृदा से K+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं और मृदा में पोटेशियम घुलनशील व विनिमय रूपों में प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम के क्या उपयोगिता है पादपों में? पोटेशियम किसी जैव रासायनिक का घटक नहीं है। जैव रसायन का घटक नहीं है मीन्स इसकी कोई संरचनात्मक भूमिका नहीं होती पादप के किसी भाग को बनाने में। यह प्रकाश संश्लेषण, रंध्र गति, बीजों व फलों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं। पोटेशियम जो है आपने पढ़ा था रंध्र गति में K+ H+ के आदान प्रदान से रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो इन क्रियाओं में पोटेशियम की भूमिका रहती है। थर्ड, कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है। मूल शीर्ष, परोशीर्ष, युवा पत्तियों व बीजोत्की क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे पर हरिमाहीनता व ऊतक क्षय उत्पन्न हो जाता है। तने की वृद्धि रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन अधिक होने से K कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। प्रकाश संश्लेषण कम होगा लेकिन श्वसन अधिक हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाएगी और पौधे की मृत्युदायक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोशिकाओं में लिग्नीकरण हो जाता है और पौधों में रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है, यानी पौधे जल्दी से रोगी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम को पादप कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं Ca+2 के रूप में और इसका स्रोत विभिन्न खनिज अयस्क हैं, एपेटाइट, कैल्साइट, डोलोमाइट आदि। और ये मुख्य रूप से किस काम में आता है? जो कोशिका विभाजन होता है उस समय जो मध्य पटलिका बनती है तो मुख्य घटक होता है कैल्शियम, यानी कोशिका विभाजन और कोशिका विवर्धन आदि क्रियाओं को प्रभावित करता है और कार्बोहाइड्रेट व अमीनो अम्लों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम की भूमिका मुख्य रूप से कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका को बनाने में है। अब इसकी कमी से कोशिका का लचीलापन समाप्त हो जाता है, कोशिका दीर्घीकरण प्रभावित होता है, पत्तियों के शीर्ष अंकुशित अर्थात नीचे झुक जाते हैं, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। आप ध्यान दें कि हरिमाहीनता का नाम बार बार आ रहा है, तो इन तत्वों की कमी से हरिमाहीनता का लक्षण उत्पन्न होता है। पुष्पन ठीक से नहीं होता और पादपों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। मैग्नीशियम जो है मृदा में मुख्यतः मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलामाइट के रूप में पाया जाता है। इसके कार्य क्या हैं? यह क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। यह आपको याद ही होगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। राइबोसोम की 2 इकाइयों को जोड़ता है। आपको मालूम है राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं और उनकी 2 इकाइयाँ होती हैं 50 और 30S, 70S की और 60 और 40S 80S की। तो उनको जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? मैग्नीशियम। और मुख्य बात है कि तेलीय बीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तेल के निर्माण में काम आता है मैग्नीशियम। डीएनए और आरएनए के निर्माण में संबंधित एंजाइम सक्रियक के रूप में उसमें एंजाइम को सक्रिय करने के काम में भी मैग्नीशियम आता है। इसकी कमी से पत्तियों में अंतःशिरीय हरिमाहीनता विकसित हो जाती है। हरिमाहीनता यानी क्लोरोफिल की कमी से एंथोसाइनिन वर्णक बनने लगेगा और उससे पत्तियों पे लाल, पीले और नारंगी धब्बे बनने लगते हैं। पत्तियों में तनों पर ऊतकक्षयी धब्बे दिखाई देते हैं। ऊतक संवर्धन में हरिमाहीनता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है अंतिम वृत्त पोषक तत्व गंधक या सल्फर। सल्फर जो है पादप इसका अवशोषण सल्फेट आयनों के रूप में करते हैं और मृदा में ये मुख्यतः कार्बनिक रूप में पाया जाता है। इसका अन्य स्रोत हैं पाइराइट, कोबाल्टाइट, जिप्सम, एप्सोनाइट आदि खनिज हैं। गंधक का जो मुख्य कार्य है किसमें विशेष रूप से पाया जाता है, जो ब्रैसिकेसी कुल है उसमें सरसों में आप तीखी गंध का अनुभव करते हो, वो तीखी गंध जो है एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होती है जिसमें सल्फर उपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रैसिकेसी कुल में तीखी गंध किस तत्व के कारण है, सल्फर के कारण। सेकंड, मटर कुल के पौधों की जड़ों में मूल ग्रंथियां अधिक विकसित हो जाती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों के संश्लेषण में भी सहायक है। विटामिन बी व कोएंजाइम ए में भी सल्फर उपस्थित होता है और सल्फर की कमी से हरिमाहीनता, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की कमी, पौधे बौने रह जाते हैं, पुष्प नहीं बनते, फूल निर्माण नहीं होता। आपको याद हो तो मोंग्स पुष्प नहीं तोड़ेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसमें एस आ रहा है, MO, N और S, इन तीनों की कमी से पुष्प का निर्माण नहीं हो रहा था, तो ये वहीं से आ जाएगा। और पुष्प नहीं बनेंगे तो फल भी नहीं बनेंगे। और मोटी भित्ति युक्त ऊतकों, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम कोलेन्काइमा आदि की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है।